बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर है वो हमारा पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है और टॉपिक है नेचर एंड स्टेट इन पॉलिटिकल साइंस। In political science, nature and state are two fundamental concepts that are often examined to understand the origins, functions, and characteristics of political system and societies. Political science में nature और state दो बुनियादी concept हैं और ये हमें अंडरस्टैंड करवाते हैं ओरिजिन्स का, फंक्शंस एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम एंड सोसाइटीज़। माशरे और पॉलिटिकल सिस्टम की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसका क्या फंक्शन है, उसका क्या ओरिजिन है, इसमें हमें अंडरस्टैंड करने में मदद देते हैं। सबसे पहला टॉपिक है नेचर। नेचर रेफर्स टू द फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक्स और एसेंस ऑफ समथिंग। तो नेचर जो होती है वो बेसिकली एक बुनियादी करेक्टरिस्टिक्स होती है और किसी चीज़ की मौजूदगी को ज़ाहिर करती है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस इट कैन इन कंपास वेरियस एस्पेक्ट्स। तो पॉलिटिकल साइंस के सियाको सबाक की रोशनी में इसमें मुख्तलिफ पहलू शामिल होते हैं, जो कि पहला पहलू है ह्यूमन नेचर। This refers to the inherent qualities and characteristics of human beings that are considered constant or universal across nature and societies। ये वो यानी कि जो क्वालिटीज़ हैं और करेक्टरिस्टिक्स जो इंसान को विरासत में मिलती हैं और ये हमें तमाम कल्चर्स के इर्द गिर्द और सोसाइटीज़ में हर जगह पे पाई एक जैसी ही मिलती हैं। यानी वो इंसान की नेचर या क्वालिटीज़ जो कि उसको एज अ ह्यूमन बीइंग मिलती हैं, तो ये हर जगह पे एक जैसी होती हैं। Questions about human nature often arise in discussions about political behavior, power dynamics and social organization। तो ह्यूमन नेचर का जो क्वेश्चन है वो बेसिकली जब हम बात कर रहे होते हैं पॉलिटिकल बिहेवियर की या पावर डायनामिक्स की और सोशल ऑर्गेनाइजेशन की, तब ये क्वेश्चन रेज होता है। नंबर सेकंड है स्टेट ऑफ नेचर, यानी अब रियासत की क्या फितरत होगी। यहाँ पे स्टेट ऑफ नेचर से मुराद है किसी कंट्री की नेचर। तो जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें हम स्टेट का वर्ड यूज़ करते हैं। दिस कंसेप्ट फेमसली एक्सप्लोर्ड बाय फिलोसफर्स लाइक थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक एंड जीन जैक्वेस रोसो। Imagines a hypothetical scenario in which there is no government or social order। तो ये कंसेप्ट जो है वो एक्सप्लोर किया गया था, जो कि मशहूर किस्म के फ़िलासफ़र्स हैं जैसे कि थॉमस हॉब्स है, जॉन लेक, जॉन जैक्वेस रोसो। और उनका ख्याल है कि कोई सोशल ऑर्डर नहीं है और कोई गवर्नमेंट नहीं है। इट इज़ अ थॉट एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड हाउ ह्यूमंस वुड बिहेव इन द एब्सेंस ऑफ फॉर्मल पॉलिटिकल अथॉरिटी। अगर किस सिस्टम में फॉर्मल पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं होगी तो कैसे ह्यूमंस जो हैं वो एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं। नंबर सेकंड पॉइंट है स्टेट। State refers to a political organized community living under a single system of government। तो स्टेट एक ऐसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी होगी जिसमें यानी सिविलाइज किस्म के लोग रहते होंगे एक सिस्टम के अंदर और एक गवर्नमेंट के अंदर। इट इज़ अ कम्प्लेक्स एंटिटी दैट एक्सरसाइजेज अथॉरिटी, मेंटेन्स ऑर्डर एंड प्रोवाइड्स सर्विसेज विद इन अ डिफाइंड टेरिटरी। ये एक पेचीदा किस्म की इकाई होगी जिसके अंदर अथॉरिटी को, पावर को यूज़ किया जाएगा, किसी ऑर्डर को मेंटेन किया जाएगा और किसी डिफाइंड टेरिटरी, एक इलाके के अंदर, टेरिटरी में इलाका है उसके अंदर सर्विसेज दी जाएंगी। की एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टेट इंक्लूड, जो मेजर पहलू हैं स्टेट के, रियासत के, वो ये हैं। नंबर वन के कोई रियासत को हम तब रियासत कह सकते हैं जब उसके पास ये चार एलिमेंट हों। टेरिटरी यानी इलाका, गवर्नमेंट कोई हुकूमत होनी चाहिए, पॉपुलेशन आबादी होनी चाहिए, सॉवरेनिटी उसके पास कोई पावर होनी चाहिए। तो नंबर वन है टेरिटरी यानी कि इलाका। दिस जियोग्राफिकल एरिया ओवर विच अ स्टेट हैज़ जोरिस्डिक्शन एंड कंट्रोल। एक उसके पास जियोग्राफी होनी चाहिए, उसके पास एक इलाका होना चाहिए जहाँ पर रियासत जो है अपने असर व रसूख को जो है वो चला सके। द बाउंड्रीज ऑफ अ स्टेट डिफाइंस इट्स टेरिटोरियल सॉवरेनिटी। जो बाउंड्रीज एक रियासत के इर्द गिर्द जो एक बाउंड्री खींची जाती है वो उसका इलाका कहलाता है और वहाँ पे उसकी पावर यूज़ कर सकता है वो। गवर्नमेंट नंबर टू है, गवर्नमेंट हुकूमत। द इंस्टीट्यूशंस एंड इंडिविजुअल्स, इसके अंदर अदारे भी शामिल हैं और अफराद भी शामिल हैं, दैट हैव द अथॉरिटी टू मेक एंड इन्फोर्स लॉज। तो जिसमें अथॉरिटीज़ क्या करती हैं कि कानून बनाती हैं, मैनेज पब्लिक अफेयर्स लोगों के मामलात को देखती हैं, एंड रिप्रेजेंट द स्टेट डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली, और रियासत को
मुल्क के अंदर और बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर भी रिप्रेजेंट करती हैं। पॉपुलेशन, नंबर थर्ड है पॉपुलेशन, आबादी। द पीपल हु रिसाइड विद इन द टेरिटरी ऑफ द स्टेट, ऐसे लोग जो कि किसी टेरिटरी के अंदर रहते हैं। द पॉपुलेशन इंक्लूड सिटीजन्स, रेजिडेंट्स एंड अदर इंडिविजुअल्स सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट्स। पॉपुलेशन के अंदर शहरी भी शामिल होते हैं, वो लोग भी शामिल होते हैं जो कि उस रियासत का हिस्सा नहीं होते लेकिन वहाँ पे वो रह रहे होते हैं। जैसे यहाँ से पाकिस्तान से अब्रॉड लोग जाते हैं तो उनको रेजिडेंट्स कहेंगे। एंड और दूसरे किस्म के लोग जो कि स्टेट की अथॉरिटी के अंदर एज अ सब्जेक्ट के तौर पर माने जाते हैं। सॉवरेनिटी, ये क्या होता है? द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द स्टेट टू गवर्न इटसेल्फ विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम एक्सटर्नल पावर्स। एक सुप्रीम अथॉरिटी है स्टेट की जिसके अंदर स्टेट अपनी एक्सटर्नल पावर्स को बगैर किसी इन्वॉल्वमेंट के, किसी और स्टेट के इन्वॉल्वमेंट के खुद चलाती है। यानी कि सॉवरेनिटी से मुराद ये है कि कोई दूसरी रियासत उसके मामलात में मुदाखलत ना करे। सॉवरेनिटी इनकम्पासेस बोथ इंटरनल सॉवरेनिटी, the state's authority over its own affairs, and external sovereignty recognition by other states। तो जो सॉवरेनिटी है उसमें दो तरह के कंसेप्ट होते हैं। एक इंटरनल सॉवरेनिटी यानी स्टेट्स का जो है पावर अपने अपने मुल्क के अफेयर्स के ऊपर भी होना चाहिए और बैरूनी तरफ से दूसरी स्टेट्स उसको तस्लीम भी करें। अब इसके अंदर रिलेशनशिप क्या है? द कंसेप्ट ऑफ नेचर एंड स्टेट आर इंटरकनेक्टेड एंड ऑफन इन्फ्लुएंस ईच अदर इन पॉलिटिकल एनालिसिस एंड थ्योरी। जो कंसेप्ट है नेचर और स्टेट का वो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है और एक दूसरे के ऊपर इन्फ्लुएंस भी करता है, असर और रसूख भी रखता है जब हम पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। ह्यूमन नेचर एंड स्टेट फॉर्मेशन, ह्यूमन नेचर और स्टेट कैसे बनती है? थ्योरीज ऑफ स्टेट फॉर्मेशन ऑफन कंसिडर अजम्पशंस अबाउट ह्यूमन नेचर। ऐसी थ्योरीज जो कि स्टेट के साथ डील कर रही होती हैं वो ह्यूमन नेचर की अजम्पशंस को भी कंसिडर करती हैं। जैसे हॉब्स लेविएथन आर्ग्यूज दैट द स्टेट इमर्जेस टू मिटिगेट द इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉज इन द स्टेट ऑफ नेचर, रिफ्लेक्टिंग हिज पेसिमिस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर एज इनहेरेंटली सेल्फिश एंड कंपेटिटिव। इसका ये मतलब बताया गया है कि जब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कोई कन्फ्लिक्ट होगा या कोई इंतशार फैलेगा, केओस होगा, इंतशार फैलेगा, तो ये बेसिकली इस वजह से होगा क्योंकि ह्यूमन नेचर जो है वो पेसिमिस्टिक है, ह्यूमन नेचर जो है नेगेटिव है। तो उसका ह्यूमन नेचर जो है वो मारूसी तौर पर वो खुदगर्ज होती है और वो कंपेटिटिव होती है। इस वजह से जब ह्यूमन की जब नेगेटिव होने की वजह से स्टेट का जो बिहेवियर होगा इंटरनेशनल सतह के ऊपर वो भी नेगेटिव हो जाएगा। स्टेट पावर एंड ह्यूमन बिहेवियर, understanding the nature of political authority and the state's role in society sheds light on how individuals and group behave within political systems। तो अगर हम political authority के nature को understand करते हैं तो society के अंदर states का जो role है उसमें अफराद और group political system के अंदर कैसे behave करते हैं। Political scientists examine how state institutions shape human behavior and vice versa। तो political scientist जो है वो क्या करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं कि स्टेट्स के इंस्टीट्यूशंस ह्यूमन बिहेवियर को कैसे तश्कील दे रहे हैं और जो यानी कि ह्यूमन नेचर को कैसे करें और स्टेट का जो बिहेवियर है वो कैसे ह्यूमन की वजह से तश्कील दिया जा रहा है। थैंक यू सो मच।